झारखंड में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। मंत्रियों के वेतन भत्तों में किया गया संशोधन। सीएम ममता को मिला हेमंत का साथ। बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी। जेएमएम टीएमसी को किया समर्थन का ऐलान। आरजेडी विधायकों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बढ़ते अपराध को लेकर की गई चर्चा। 20 मार्च को कलेक्ट्रेट पर धरना देने की तैयारी में आरजेडी। और देवघर प्रीमियर लीग के सीजन 8 का उद्घाटन मैच में 6 टीमें ले रही भाग। विनर टीम को मिलेगा 1 लाख का इनाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह रजावत। दल बदल। आरएलएसपी और जेडीयू के विलय से पहले उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। साथ ही आरएलएसपी के 35 नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन का दामन थाम लिया है और यह भी कहा है कि बाकी आरएलएसपी कार्यकर्ता भी जल्द आरजेडी में शामिल होंगे। तो आरएलएसपी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। आरएलएसपी के कई दिग्गजों ने थामा आरजेडी का दामन। तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। खबरें थी कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होना, मगर यहां तो उल्टा ही हो गया। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में विलय से पहले बड़ा झटका मिला है। आरएलएसपी के कई बड़े नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन यानी आरजेडी का दामन थाम लिया। एक साथ कई आरजेडी के दिग्गज नेता आरजेडी खेमे में चले गए। आरजेडी में शामिल होने वाले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी सहित कई बड़े नाम हैं। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की और खुले मंच से आरएलएसपी जेडीयू विलय का विरोध किया। आरएलएसपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और आरएलएसपी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं और आने वाले समय में बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें छूटे हुए साथी भी आरजेडी के साथ आ जाएंगे। अपने संकल्प से पीछे हटते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पुनः नीतीश कुमार जी के सम्मुख में जाने का प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार भर के संकल्प साथियों ने मिलकर और झारखंड प्रदेश इकाई के साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग अब नए नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करके और पुनः जो हमने संकल्प गांधी मैदान लिया था माननीय नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए, उस संकल्प आगे हम लोग कायम रहें और आगे बढ़ें। तेजस्वी का उपेंद्र पर निशाना। अब आरएलएसपी में अकेले रह गए उपेंद्र कुशवाहा। आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी में शामिल होने के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरएलएसपी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा रह गए हैं। भूदेव चौधरी पहले ही आरजेडी में आ चुके हैं और आरजेडी के टिकट से चुनाव भी जीते। तेजस्वी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे कि नीतीश कुमार जैसा दोस्त जिसके पास हो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। उसे उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अब अच्छे लग रहे हैं। आरएलएसपी में एकमात्र केवल अकेले अब उपेंद्र कुशवाहा जी ही बचे हुए हैं। बाकी पूरी टीम जो है राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश के जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव भी आ गए तो पूरी पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि विलय कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल। आरएलएसपी नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर रखते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये सरकार अपराधियों को बचा रही है। इस डबल इंजन की सरकार में विकास ठप हो चुका है।
किसी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पाई, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पाती। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। बहरहाल सियासत में दल बदल का खेल तो चलता ही रहता है, मगर कौन अपना कितना अस्तित्व बचाए रखता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता लेते हुए आरजेडी के नेतृत्व में काम करने और पार्टी को मजबूती की बात कही है, मगर इतनी तालमेल कितनी और कब तक बनी रहेगी, ये आगे देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा। हम साथ साथ हैं। झारखंड में मौसम के साथ साथ राजनीति ने भी करवट ले ली है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही झारखंड की राजनीतिक समीकरण अब साफ होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ जेएमएम ने बंगाल में अपना उम्मीदवार ना उतारने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी टीएमसी के साथ मैदान में उतरकर अपना समर्थन दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव पर जेएमएम का रुख साफ, टीएमसी को मिला जेएमएम का समर्थन। ममता बनर्जी ने समर्थन का किया था आग्रह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने अपना रुख साफ कर दिया है। बंगाल चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ममता बनर्जी ने समर्थन का आग्रह किया था, उन्होंने फोन भी किया था और पत्र भी लिखा था। इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद समर्थन देने की घोषणा की गई है। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। वहीं जेएमएम के टीएमसी को समर्थन देने पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम पहले ही हार मान चुकी है, वो जानती है कि बंगाल चुनाव में उसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे है। उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। वैसे तो पहले ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ममता का समर्थन कर चुके हैं, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल चुनाव में ममता के समर्थन के साथ ही साथ क्या जेएमएम उनके चुनाव प्रचार में भी
खड़ी होती है या फिर दूर से ही पानी पिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। अब भी शर्म करो। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार जहां बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यहां लोगों की आस्था जुड़ी होती है इस त्योहार से। लेकिन तब आप सुनकर चौंक जाएंगे जब आप सुनेंगे कि यहां पर बार बालाएं आस्था के रूप में इस आयोजन को मनाया गया और यहां पर बार बालाएं पाई गई। श्रद्धालुओं ने शिव के दर्शन किए और मनोकामनाएं मांगी। कई जगहों पर जुलूस भी निकाले गए। लेकिन जहां एक तरफ पूरा देश शिव की भक्ति में लीन था, तो दूसरी तरफ हाजीपुर पुलिस किसी और भक्ति में लीन थी। जी हां, बालाओं के ठुमकों में लीन थी, थिरकती देख रही थी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पावन अवसर पर बार बालाओं के ठुमके। पुलिस लाइन के अंदर बालाओं का नृत्य। डीजे के धुन पर डांस करते अधिकारी। पुलिस कर्मियों के साथ खास अतिथि भी शामिल। महाशिवरात्रि का पावन अवसर, ऐसे मौके पर आखिर बार बालाओं का क्या काम, वो भी पुलिस लाइन के अंदर। तस्वीरों में ये जो बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं, वो किसी शादी या जन्मदिन पार्टी की नहीं है, बल्कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया था। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हाजीपुर पुलिस लाइन के अंदर की हैं। जिला प्रशासन ने महाशिवरात्रि के मौके पर डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं हाजीपुर पुलिस लाइन में हाजीपुर पुलिस ने हदें पार कर दी। पुलिस ने शिवरात्रि के मौके पर डीजे के धुन पर डांस कर पूरे पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर दिया। इस कार्यक्रम में पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों के साथ कुछ खास बाहरी अतिथि भी शामिल रहे। एसपी को देर रात मिली कार्यक्रम की सूचना। डीएसपी को भेज डीजे साउंड कराया जब्त। वहीं जब कार्यक्रम की सूचना हाजीपुर एसपी को मिली तो उसने सदर डीएसपी को भेजकर डीजे साउंड को जब्त करवाया। इस पूरे कार्यक्रम को वैशाली पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी की ओर से आयोजित किया गया था। गजराज महाराज ने मचाया उत्पात। डीजे लगे ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटा। महावत ने सूझबूझ से कराया शांत। जहां डीजे और बैंड बाजे पर पूरी तरह से पाबंदी थी, फिर भी सिवान में एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जो कि अचंभे में डाल देती है। दरअसल सिवान में ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूरी डीजे साउंड का सिस्टम सेट था और लोग उस पर काफी आनंद उठा रहे थे। तभी पधारे गजराज महाराज, जिन्होंने डीजे को बंद ही नहीं कराया बल्कि उसे उलट पुलट कर तहलका मचा दिया। गजराज महाराज ने जमकर उत्पात मचाया। अंत में महावत ने काफी सूझबूझ के बाद गजराज महाराज को शांत कराया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का वीडियो वायरल होने के चलते पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। लोग इस वीडियो को इंटरनेट पर शेयर करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चंद लोगों की इस करतूत से वैसे पुलिसकर्मी भी शर्मसार हो रहे हैं जो महाशिवरात्रि पर पूरे दिन सड़कों पर मुस्तैद रहे। ऐसे में इतने पावन अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कहां तक उचित है, वो भी उनकी ओर से जिनके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और तो और ऐसे कार्यक्रमों की इजाजत उन्हें आखिर कौन देता है? सवाल कई मगर जवाब वही, रटा रटाया। जांच जारी है, जो भी दोषी मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ऐसे पावन अवसरों पर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर कब ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो भले ही बिहार में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए ना निभाए, लेकिन झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई है। जी हां,
सिमडेगा में बुधवार से 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि खेलों के माध्यम से सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और इस कारण इस बार के बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की और उन्होंने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। खिलाड़ियों को दिए गए तोहफे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। खेल प्रतिभा के मामले में धनी राज्य झारखंड का नाम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका कुमारी, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही असुंता लकड़ा जैसे बड़े खेल हस्तियों से रोशन होता रहा है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की फहरिस्त काफी लंबी है, जिन्होंने सुविधाओं और संसाधनों के अभाव के बावजूद विश्व पटल पर अपना और राज्य का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन अब सरकार भी राज्य में छुपी खेल प्रतिभाओं को सजाने और संवारने में जुट गई है। हमने भी खेल को प्रोत्साहन और खेल को आगे बढ़ाने हेतु खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का भी निर्णय हमने लिया है, जो अभी आने वाला 15 तारीख को हम इस बार लगभग 39 लड़कियों को खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू कानू क्लब इस वर्ष पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 30,000 गांव को प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपया दिया जाएंगे। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची के अंदर 15 स्कूलों में मैदान में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में बनाया जाएगा। अभी आपका जो ये नया स्टेडियम यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, लगभग 6.5 एकड़ भूमि में ये अवस्थित होगा। खेलों के माध्यम से राज्य के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में आयोजित इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के दौरान ये बातें कही। बाजार टाड़ में भी जो हमने कहा एथलेटिक ट्रैक्स का एक स्टेडियम बनना है, ये भी हम लोगों ने और विभाग ने निर्णय लिया है। और राज्य में चहुमुखी विकास खेल के माध्यम से हो, ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हर सुविधाएं सरकार देने के लिए खिलाड़ियों को कटिबद्ध है। सीएम ने कहा कि सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे पिछड़े क्षेत्रों से दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। सिर्फ सिमडेगा जिले ने 4 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी देश को दिए हैं। इसी जिले के करंगुड़ी गांव से 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। देश और राज्य का मान सम्मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों पर हम सभी को गर्व है। सीएम ने कहा कि इस इलाके में हॉकी युवाओं के दिलों में रची और बसी है। जिस तरह खेतों में फसलें उगाई जाती हैं, उसी तरह यहाँ हॉकी खिलाड़ी तैयार होते हैं। इसीलिए इस हॉकी की नर्सरी के रूप में पूरी दुनिया इस जगह को जानती है। हमारे इस जिले का भी जिला बने हुए लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं। ये अप्रैल माह में शायद इसका ये पूरा होना है और निश्चित रूप से ये युवा जिला अब पूरी ताकत के साथ विकास के आगे पथ पर आगे बढ़ेगा
आज आपने देखा कि आज इस क्षेत्र में बिजली का घोर अभाव रहता है। इसको लेकर आज हम लोगों ने दो पावर ग्रिड का भी शिलान्यास किया है, जो एक कुरडेग में अवस्थित है, दूसरा कोलीबिरा में अवस्थित है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सिमडेगा जैसे जिले में इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होना झारखंड के विशेषकर सिमडेगा वासियों और हॉकी प्रेमियों के लिए विशेष यादगार भरा दिन है। इससे यहाँ खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता का पहला दिन है, ये शायद मुझे 18 तारीख तक ये प्रतियोगिता यहां आयोजित होनी है। और जिस उल्लास के साथ, जिस उत्साह के साथ आज यहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समापन भी इससे कहीं ज्यादा हर्षोल्लास के साथ होगा। अभी यहां पर जितनी जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, जो हमारे यहां इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हुनर के बदौलत कार्यरत हैं। हमने भी खेल को प्रोत्साहन और खेल को आगे बढ़ाने हेतु खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का भी निर्णय हमने लिया है। झारखंड में कई होनहार खिलाड़ी हैं जो गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों के दर्द को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने 2007 की झारखंड खेल नीति में बदलाव करने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा का असर भी देखने को मिलने लगा। राज्य के होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजना खिलाड़ियों की मेहनत भी रंग लाने लगी है। अब वो दिन दूर नहीं जब हॉकी छोड़ दूसरे अन्य खेलों की मेजबानी के लिए झारखंड तैयार रहेगा। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी न्यूज रांची। उधर देवघर प्रीमियर लीग के सीजन 8 का उद्घाटन केके स्टेडियम में एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने किया और इस दौरान आरक्षी अधीक्षक ने प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले 6 टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लिया और उन्हें मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान एसपी ने बताया कि लीग के विनर टीम को 1 लाख इनाम, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 50,000 का इनाम और मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले खिलाड़ी को स्कूटी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। लगभग 4-5 दिन चलेगा और जैसा कि आयोजकों ने बताया कि काफ़ी जोश व खरोश दर्शकों में रहता है और काफ़ी जोरदार मैच होता है। और मैच में फर्स्ट प्राइज 1 लाख का है, सेकंड प्राइज 50,000 का है, तो काफ़ी पैसा भी प्लेयर्स और टीम को दिया जाता है। के पदाधिकारी और बीएसएफ वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दारू प्रखंड के झुमरा में मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों की मेडिकल जांच भी की गई। कैंप का हमने आयोजन किया है। इसको हमने एक टीम लगाई थी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन से एरिया में ज़्यादा नीड है। तो फिर ये एरिया हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इनपुट्स भी लिए कि यहाँ किस तरह के पेशेंट्स हैं और उसके हिसाब से हमने डॉक्टरों की टीम इन कोलैबोरेशन विद जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, उनके भी हमने डॉक्टर्स बुलाए हैं। दवाइयाँ हैं यहाँ पर, हमने लैब भी लगाई है। किसी का ब्लड टेस्ट होना है, किसी का यूरिन टेस्ट होना है या अन्य तरह के चेकअप्स है। यदि हमें मिलता है कोई पेशेंट ज़्यादा किसी को परेशानी है तो हजारीबाग भी यहाँ से दूर नहीं है, हम आज नहीं तो कल उसको हजारीबाग लगा के भी चेक कर लेंगे। हमारे 2 चीज़ें हम इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक तो
पेशेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है। अभी हमारी डॉक्टर, शी इज ऑल्सो डॉक्टर, वो दिल्ली। राजधानी रांची में मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से झारखंड युवा सदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और आज सदन का दूसरा दिन रहा। झारखंड में युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाना है, साथ ही आने वाले भविष्य में राजनीति को एक नया ढांचा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस दौरान सदन में चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, उसके बाद कैसे मुद्दों को उठाया जाता है और जनता के लिए क्या काम किया जाता है, इस पर भी चर्चा की गई। दादा भारती झारखंड युवा सदन की चीफ मिनिस्टर हूँ। मुझे गिरिडीह कंस्टिट्यूएंसी से चुना गया है और मैं झारखंड युवा सदन के माध्यम से सारे व्यूअर्स को बस ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट द थिंग विच यू थिंक। पॉलिटिक्स वो नहीं है जो आप लोग सोचते हो। पॉलिटिक्स सब अगेंस्ट में है पॉलिटिक्स के, अब अगेंस्ट में नहीं जाने का वक्त है। अब थोड़ा पॉलिटिक्स के फेवर में भी आना पड़ेगा, लीडर्स को समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे अंदर क्वेश्चन आंसर आर हो रहे थे, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए। एज लाइक किसी ने कहा कि किसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, सरकार क्या कर रही है, इस पे जवाब दीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।